हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग CRE एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये CRE एग्जाम क्या होता है, इसे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो एग्जाम होता है दोस्तों, ये एम्स दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसके पहले की जो CRE एग्जाम थी दोस्तों, वो 2023 में कंडक्ट हुई थी। तो इसके बाद की जो एग्जाम रहेगी दोस्तों, वो 2024 में कंडक्ट होगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसी एग्जाम के रिलेटेड एक पीडीएफ व्हाट्सएप पर काफी वायरल हुआ था। ओके, तो उस पीडीएफ को लेकर काफी सारे बच्चों के मन में डाउट्स थे कि वो पीडीएफ सही है या गलत है, फेक है, या किसी ने उसे मॉर्फ करके भेजा है, या फिर सही में वो ऐसा कुछ है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर विजिट किए, तो वेबसाइट पर एज सच कोई भी नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं था। इवन आज की डेट में भी वो नोटिफिकेशन एम्स की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो उसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि वो जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था वो फेक है, मॉर्फ है, या फिर सही है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वही सेम नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, जिसमें क्या लिखा गया है, द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 इज फॉर द रिक्रूटमेंट on various post at participating AIIMS and सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो 2023 की CRE हुई थी उसमें सिर्फ एम्स इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो 2024 की CRE रहेगी उसमें एम्स और बाकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर में देखिए दोस्तों, नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट फिलअप की जाती है। ओके, तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो एम्स की नॉरसेट एग्जाम होती है, नॉरसेट में नर्सिंग ऑफिसर की जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम होती है, उसके अलावा जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है या फिर ग्रुप सी की पोस्ट होती है, एज लाइक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो गया, या फिर फिजियोथेरापिस्ट हो गया, या फिर परफ्यूजनिस्ट हो गया, या फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, इस टाइप की जो बाकी रिमेनिंग पोस्ट है वो दोस्तों CRE एग्जाम द्वारा फिलअप की जाती है। तो इसमें कौन से एम्स पार्टिसिपेट करने वाले, एम्स भटिंडा हो गया, एम्स भोपाल, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, फिर उसके बाद में काफी सारे एम्स है, फिर उसके बाद में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, एज लाइक रिम्स। रिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। फिर उसके बाद में रिपांस, RML, सफदरजंग हॉस्पिटल, ESIC, और बाकी भी जो एम्स है, एज लाइक रायपुर एम्स, राजकोट, गोरखपुर। तो ये काफी सारे इंस्टीट्यूट है, एज लाइक, और CA FIMS हो गया, RSTC हो गया। तो ये सभी इंस्टीट्यूट और एम्स के जो इंस्टीट्यूट्स रहेंगे वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि ये जो पीडीएफ व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, ये पीडीएफ सही है या गलत है, ये फेक है या सही है, यही हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ वायरल हुआ था ये फेक नहीं है दोस्तों। ये क्या है, एक्चुअली ये एक ड्राफ्ट था दोस्तों। ये ड्राफ्ट फाइनलाइजेशन के पहले ही किसी ने इसे वायरल कर दिया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये ड्राफ्ट है, फेक नोटिफिकेशन नहीं है, मैं उसके भी कुछ आपको रेफरेंसेस देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पर आप 7वें नंबर पे देख सकते होंगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर। ओके, तो देखिए दोस्तों, एम्स नागपुर में जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी फिलअप करने जाने वाली है CRE एग्जाम थ्रू, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एम्स नागपुर में RTI डाला था दोस्तों। ओके, तो उस RTI का जो रिप्लाई आया था मुझे, और सेम यहां पर जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो सेम डेटा मुझे RTI में मिला था। ओके, तो मैं आपको RTI का रेफरेंस भी देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते होंगे ये क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर। ओके, तो एम्स नागपुर का RTI का रिप्लाई है। देखिए यहां पर ये जो RTI थी दोस्तों, ये मेरी खुद की RTI थी, मैंने खुद ये RTI फाइल किया था, जिसमें क्या बोला गया है, रिप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये कब का रिप्लाई था, ये 31 जुलाई 2024 का रिप्लाई था। और ये जो नोटिफिकेशन था दोस्तों, यहां पर आप देख सकते होंगे, ये नोटिफिकेशन ये करीब 30 सितंबर 2024 को व्हाट्सएप पर काफी वायरल हुआ था। तो उसके जस्ट
1 मंथ पहले मुझे आरटीआई का रिप्लाई ऑलरेडी मिल चुका था। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप डेट भी देख सकते होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, कुछ क्वेश्चंस पूछा था। तो इसमें जो 3rd नंबर का और 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, काइंडली आंसर हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स नागपुर। तो मैंने क्या पूछा था कि जो एम्स नागपुर है वहां पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट वैकेंट है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज डेटा ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स नागपुर। ओके, तो कितनी पोस्ट वैकेंट है और उसका जो कैटेगरी वाइज डेटा है वो मुझे पता करना था। तो उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यूआर की कितनी वैकेंसीज दिखाई दे रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 26 वैकेंसीज दिखाई दे रही। हम हमारे पीडीएफ में देखते हैं, तो पीडीएफ में देखने के बाद में देखिए यहाँ पर यूआर की वैकेंसीज कितनी है, 26 है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज कितनी है, 5 है। आरटीआई के रिप्लाई में देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर दिख सकते होंगे आप, कितनी दिखाई दे रही, 5 वैकेंसीज दिखाई दे रही। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसीज कितनी है, 15 वैकेंसीज है। और आरटीआई में अगर मैं देखता हूं तो ओबीसी की वैकेंसीज कितनी है, 15 है। फिर अगर एससी की बात करते हैं दोस्तों, एससी में 8 वैकेंसीज है और एसटी की 4 वैकेंसीज है। सेम हम लोग वो वायरल पीडीएफ में भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एससी की कितनी वैकेंसीज दिखाई दे रही, 8 वैकेंसीज दिखाई दे रही और एसटी की 4 वैकेंसीज दिखाई दे रही। तो देखिए दोस्तों ये जो डेटा है, जो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ नोटिफिकेशन था, वो एकदम सही से मैच कर रहा है। जितना कुछ डेटा मैंने आरटीआई में मंगाया था, सेम डेटा मुझे इसमें भी दिखाई दे रहा है, जो व्हाट्सएप पर वायरल नोटिफिकेशन था। ओके, फिर उसके अलावा दोस्तों अभी बात ऐसी है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो 4th नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या बोला गया है, नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट के लिए है, ईएसआईसी डिपार्टमेंट के लिए है दोस्तों। ओके, तो इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, 574। तो देखिए दोस्तों मैं ऑलरेडी ईएसआईसी में वर्किंग हूँ एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो मुझे पहले से ही पता था कि ये 574 फ्रेश वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट था कि ये वैकेंसीज सीआरई में होंगी या फिर नॉरसेट थ्रू होंगी। तो देखिए दोस्तों ये जब सीआरई का नोटिफिकेशन आया तो सीआरई के नोटिफिकेशन में, ये वायरल नोटिफिकेशन में हमें इस वैकेंसी का मेंशन दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी यहां पर डिलीट हो जाएगी। ओके, तो ये डिलीट होने के बाद में कहां होने वाली है दोस्तों, ये जो वैकेंसीज रहेगी वो नॉरसेट थ्रू फिलअप की जाएंगी। तो कहने का मतलब ये ऐसा है दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन था ये एक्चुअली क्या था, ड्राफ्ट था दोस्तों। ये इसका फाइनलाइजेशन होने के पहले ही इसे किसी ने वायरल कर दिया। तो इतने दिन में, मतलब अभी समझ के चलिए 30 सितंबर को ये वायरल हुआ था। आज की डेट है दोस्तों 26 अक्टूबर। इतने दिन में अभी तक के नोटिफिकेशन आया क्यों नहीं? तो देखिए दोस्तों इसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो चेंजेस कौन से होने वाले हैं? तो ये जो है ना नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, जो ईएसआईसी में, ईएसआईसी डिपार्टमेंट की कितनी 574 वैकेंसीज है, ये यहां से डिलीट हो जाएगी। ओके, तो कौन से बेसिस पे बोल रहा हूं मैं यहां से डिलीट हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों यहां पर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनकी 194th मीटिंग हुई थी ईएसआईसी की। ओके, जिसमें ये डिसाइड हुआ है दोस्तों कि आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम रहेगी वो किसके थ्रू होगी, नॉरसेट थ्रू होगी। ओके, तो अप्रूव्स रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नॉरसेट। ओके, तो ये पीआईबी की रिपोर्ट कब की है दोस्तों? 8 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट है। इवन आप ये जो रिपोर्ट है ये पीआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट आती है, ओके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर फिर से क्या लिखा गया है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट थ्रू नॉरसेट इन लाइन विद द एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ओके, तो एम्स की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जिसमें 80-20 का रेशियो है। ओके, 80% किसके लिए वैकेंट, किसके लिए रिजर्व रहती है पोस्ट, फीमेल के लिए, और जो 20% जो पोस्ट रहती है वो मेल्स के लिए रिजर्व रहती है। ओके, तो ये जो 80-20 का जो रेशियो रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग नॉरसेट थ्रू ईएसआईसी की रिक्रूटमेंट फर्दर होने वाली है। ओके, तो इसका और एक प्रूफ देता हूं दोस्तों कि सही में एम्स नॉरसेट थ्रू ईएसआईसी की एग्जाम होने वाली है या नहीं होने वाली। तो इसी के रिगार्डिंग देखिए दोस्तों, हमारी जो ऑल इंडिया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन है उन्होंने डायरेक्टर जनरल को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, या फिर
ऑब्जेक्शन उठाने वाला एक लेटर भेजा था जिसमें क्या बोला गया था, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जेंडर बायस रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नॉर्सेट। ओके, तो जो ईएसआईसी की जो वैकेंसीज रहेगी जो नॉर्सेट थ्रू भरेंगी जिसमें 80-20 का जो रेशियो रहेगा, तो वो उसे क्या बोला गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है। ये जो आर्टिकल 17 है उसका वायलेट करता है। तो ये सब चीजें इसमें डिस्कस हुई थी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 80-20 का रेशियो है ये कैसा है, एज पर सेक्शन 17/2 ऑफ ईएस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को ये वायलेट करता है, ऐसे बोला गया है। तो इस सॉरी ये जो और आर्टिकल 16 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 16 है उसका वायलेशन करता है। इसके बेसिस पे इन्होंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा था या फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ओके, तो मोटा मोटी बात करते हैं दोस्तों कि जो ये अभी तक के आपका जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर आया क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। एक तो ये वाला चेंज होने वाला है दोस्तों कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है यहाँ से डिलीट होकर ये नॉर्सेट थ्रू भरी जाएंगी। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप 3 नंबर पे देख सकते होंगे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी कहाँ है, एम्स जम्मू में। ओके, कितनी वैकेंसीज है, टोटल 1 वैकेंसीज है। अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन थ्रू इसका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसमें चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए ये असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स जम्मू का है। और इसमें क्या बोला गया है, एक तो आपके पास में बीएससी चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी चाहिए, साथ ही में आपके पास में इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, और साथ ही में दोस्तों एक्सपीरियंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है ना इसमें चेंज होगा। ओके, जो रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा, जो फाइनलाइज होकर नोटिफिकेशन आएगा उसमें चेंजेस दिखाई देने वाले। ओके, तो 6 ईयर एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें सीधा क्या बुलाया गया है कि 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए किसमें, 200 बेडेड हॉस्पिटल में। लेकिन दोस्तों अगर आप एम्स दिल्ली की वेबसाइट देखते हैं और जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस देखते हैं, आरआर देखते हैं, तो उसमें कैसा दिया गया है दोस्तों, जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट होती है उसके लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो 6 साल का चाहिए। ओके, मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए। और साथ ही में दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस है 6 साल का वो आपका 300 रुपीज की ग्रेड पे का होना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो कुछ ग्रेड पे रहेगा, मतलब इसके नीचे वाला जो ग्रेड पे रहेगा या मतलब 4600 या फिर 4200 वो वैलिड नहीं होता है दोस्तों। कौन सा लागू रहता है, 4800 अलग ग्रेड पे जो रहता है वही लागू रहता है। तो ये भी चीज यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। उसी के बाद में ये आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन रहेगा वो एम्स की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग ये बात करते हैं दोस्तों कि ये एम्स की वेबसाइट पर फाइनल नोटिफिकेशन या फिर रिवाइज नोटिफिकेशन कब आएगा। ओके, इसी के रिगार्डिंग काफी सारे बच्चे जो है काफी परेशान है कि एम्स की एग्जाम कब आएगी या फिर एम्स सीआरई की एग्जाम कब आएगी। ओके, तो अगर हम लोग 2023 का डेटा उठाते हैं दोस्तों, तो 2023 की जो सीआरई हुई थी उसका जो नोटिफिकेशन था दोस्तों वो नवंबर महीने में आया था, करीब 15 नवंबर के करीब आया था। ओके, और उसकी जो एग्जाम हुई थी दोस्तों दिसंबर मंथ में हुई थी। ओके, तो इसका जो ड्यूरेशन था 18 से 20 दिसंबर के बीच में 3 दिन में इसका एग्जाम कंप्लीट हुआ था सभी पोस्ट का। ओके, और 5 या 6 दिन बाद इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो सेम वे जो हमारी 2024 की सीआरई रहेगी वो जो रहेगा उसका जो नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों वो नवंबर महीने में पब्लिश होगा। जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है amsexam.ac.in, ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नवंबर महीने में 15 से 20 नवंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा। ओके, इसकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद में इसकी जो एग्जाम रहेगी दोस्तों, एग्जाम सेम आपकी 18 से 20 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम रहेगी या फिर 18 to 20 दिसंबर में आपकी एग्जाम होगी। फिर उसके 5 या 6 दिन बाद इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फिर से जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्टिंग में जो डेटा दिया गया था वो डेटा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया था, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले थे, 25 सितंबर 2024, और कब तक के रहेंगे 16 अक्टूबर 2024। लेकिन दोस्तों ये कैसा था, ये एक्चुअली ड्राफ्ट था, इसका कुछ भी
फाइनलाइजेशन नहीं हुआ था। ओके, तो इसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। जो रिवाइज नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों, रिवाइज नोटिफिकेशन में ये सब डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बोला था कि ये जो नोटिफिकेशन रहेगा ये नवंबर महीने में 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई देगा। और उसके ठीक एक महीने बाद इसका एग्जाम होगा और उसके 5 या 6 दिन बाद इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो बताने का मोटो यही था दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन था ये फेक नोटिफिकेशन नहीं था, ये एक्चुअली ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट को और काफी सारे चेंजेस होने वाले ड्राफ्ट में, और उसके बाद में ही फाइनलाइज नोटिफिकेशन जो रहेगा वो एम्स की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। ओके, तो जो सीआरई 2023 का आप लोग अगर पेपर पैटर्न देखते हैं दोस्तों, तो सीआरई 2023 में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जो 40 क्वेश्चंस थे वो नर्सिंग बेस्ड या फिर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके बेस्ड थे, और जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस थे वो जीके के बेस्ड थे। लेकिन दोस्तों ये जो अभी सीआरई 2024 होगी तो उसमें पैटर्न फिर से चेंज हो गया है। जो पैटर्न रहेगा वो अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, मैंने जैसे बोला था कि ये नोटिफिकेशन फेक नहीं है दोस्तों, इसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले, ये एक्चुअली ड्रॉप था। तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। और किस टाइप का रहेगा पेपर पैटर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सीबीटी रहेगी उसमें 100 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाएगा और 100 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें 4 आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, जिसमें से जो 25 एमसीक्यूज है, ओके 100 में से जो 25 एमसीक्यूज है उसमें आपको जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसके ऊपर रहेंगे। और जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगी। जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो जो आपका जो इस फील्ड में आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है उस फील्ड के रिगार्डिंग 75 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और बाद में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो सभी क्वेश्चन को ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो 40% फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 35% मार्क्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, 30% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। ओके, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ टाई वगैरह जो टाई केसेस है, तो ये सभी चीजें आप नोटिफिकेशन में फिर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करके दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके फिर से ये आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोटा मोटी बात करते हैं, जो ये नोटिफिकेशन था ये फेक नहीं था दोस्तों। जैसे मैंने आपको आरटीआई का प्रूफ दिया हो, और इवन जो ईएसआईसी की वैकेंसीज है उसका भी मैंने एक जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन का जो लेटर था उसका भी एक मैंने आपको ये दिया था, रेफरेंस दिया था। तो इसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन फेक नहीं था दोस्तों। ये एक्चुअली क्या था, एक ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट पब्लिश होने के पहले या फिर उसको फाइनलाइजेशन करने के पहले ही किसी ने व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया था। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था वो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।